गर्भ गीता बहुत ही अनोखा ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण ज्ञान समाहित है। श्री कृष्ण भगवान का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है वह फिर गर्भवास में नहीं आता है। उसे जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। सभी को गर्भ गीता का अनुसरण अवश्य करना चाहिए। साथ ही यह भी मान्यता है कि जो गर्भवती महिला गर्भ गीता का श्रवण करती है उसका गर्भस्थ शिशु अच्छे संस्कार ग्रहण करता है। जन्म लेने के बाद वह आदर्श जीवन व्यतीत करता है। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान क्या कारण है कि किसी जीव को माँ के गर्भ में आना पड़ता है तथा अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। ऐसा जीवन के किन गुण तथा दोषों के कारण होता है? प्राणी अपने जन्म से पूर्व तो कष्ट पाती ही है, जन्म लेने के बाद भी उसे कष्टों से छुटकारा नहीं मिलता। उसे आजीवन मृत्यु काल तक उसे रोग कष्ट आदि का सामना करना पड़ता है। यह सुनकर भगवान मधुसूदन मुस्कुराते हुए बोले कि हे श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन, मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद प्रत्येक जीवात्मा इस संसार की माया से प्रेरित होकर भौतिक संसाधनों के बंधन में बंध जाती है। वह अपना मुख्य उद्देश्य जो कि ईश्वर की प्राप्ति है उसे भूलकर पुत्र पुत्रियों सगे संबंधियों आदि के मोह में फंसकर ही रह जाती है। मृत्यु प्रयत्न तक इन सभी में फंसे होने के बाद मृत्यु का अंतिम समय आता है तो वह अपनी अधूरी इच्छाओं के बारे में ही सोचते हुए प्राण त्यागता है। ऐसा इस कारण होता है कि मनुष्य जाति कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे सदैव कुछ और की चाहत बनी रहती है। यही कारण है कि मनुष्य बार बार जन्म लेता है तथा मरता रहता है तथा यह चक्र निरंतर चलता रहता है। अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, इस माया से पार पाना तो बड़ा कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसे पार नहीं पा सके तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये 5 शत्रु हैं जिनसे मानव दिन रात जूझता रहता है। कृपया यह बताइए कि साधारण मनुष्य इनसे छुटकारा पाकर अपना मन किस प्रकार प्रभु की भक्ति की ओर मोड़े, क्योंकि यह मन तो मदमस्त हाथी की भांति है जो कभी टिक कर नहीं रहता। इसकी गति वायु के वेग से भी अधिक तीव्र है। इस मन रूपी मस्त हाथी को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि मन रूपी हाथी को नियंत्रित करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश की आवश्यकता होती है। भक्ति और ज्ञान को अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अहंकार करने से मानव का जीवन नरक के समान हो जाता है। उसका मन सदैव व्याकुल ही रहता है, कभी शांत नहीं रहता। अर्जुन पूछते हैं कि क्या कारण है कि किसी की पत्नी की मृत्यु अल्प आयु में हो जाती है तथा पिता के रहते पुत्र की मृत्यु हो जाती है? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाता उसके दंड स्वरूप उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तथा जो किसी व्यक्ति की अमानत लेकर उसे नहीं लौटाता उसके बच्चे मर जाते हैं। ये बड़े भयंकर पाप हैं। अर्जुन पूछते हैं, मनुष्य किस कारण से आजीवन रोगी रहता है तथा किस कारण पशु योनि को प्राप्त करता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य कन्याओं तथा महिलाओं आदि को बेचकर व्यापार करता है वह भयंकर रोगों से पीड़ित रहता है तथा जो अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करता है तथा मदिरा पान कर दूसरों को प्रताड़ित करता है वह गधे का जन्म प्राप्त करता है। इसी प्रकार झूठी गवाही देने वाले अगले जन्म में स्त्री बनते हैं। जो भोजन का भगवान को भोग न लगाकर पहले स्वयं ग्रहण कर लेते हैं वे पशु योनि में जन्म लेते हैं। अर्जुन पूछते हैं, किन कारणों से इस जन्म में धनी तथा वाहन आदि के स्वामी बनते हैं? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो मनुष्य उचित रीति नीति से स्वर्ण दान करते हैं तथा कन्या दान करते हैं वे इस जन्म में धनी बनते हैं। वे व्यक्ति जिन्होंने कभी अन्न दान किया है वे रूपवान होते हैं तथा विद्या दान करने वाले व्यक्ति विद्वान होते हैं। इसी प्रकार संतों की सेवा करने वाले धनवान तथा पुत्रवान होते हैं।
अर्जुन पूछते हैं, मनुष्य धन तथा सांसारिक मोह माया में क्यों फंसा रहता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि जब प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाता है तब वह सांसारिक बंधनों के मोह माया में आसक्त हो जाता है। संसार के समस्त बंधन नाशवान हैं। यही कारण है कि विवेकी जन इन बंधनों में फंसते नहीं हैं तथा दूर रहा करते हैं। वे जानते हैं कि लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश तथा मान सम्मान सभी कुछ ईश्वर के अधीन है। संसार में घटने वाली प्रत्येक घटना परमात्मा की इच्छा से घटती है। यही कारण है कि विवेकी जन दुख सुख चाहे कैसी भी परिस्थिति हो समान भाव रहते हैं। जो मनुष्य इन सांसारिक बंधनों से दूर रहकर धार्मिक स्थलों में जाकर प्रेम तथा भक्ति भाव से मेरा दर्शन करता है उसका उसके कर्मानुसार हमेशा तरक्की होता है। श्री कृष्ण अर्जुन आगे समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा ब्रह्मचारी या सन्यासी पुरुष जो सदैव ईश्वर की भक्ति में तथा परोपकार में लगा हो उसे ही अपना गुरु बनाना चाहिए। गुरु के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। गुरु का निरादर करने वाला मनुष्य कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता है तथा आजीवन मृत्यु लोक में भटकता रहता है। समस्त संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी है तथा ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो कि सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो तथा अपना सर्वस्व ही मुझे समर्पित कर दिया हो। गुरु की सेवा करने वाले को सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। जो भी गर्भ गीता में अंकित हम दोनों के इस संवाद को सुनता या सुनाता या पढ़ता है वे गर्भ के दुख से छुटकारा पा लेता है तथा जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना तथा सुनना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा भक्त पर सदैव बनी रहती है तथा सभी मनोकामना पूर्ण होने के साथ साथ इस जन्म तथा पिछले जन्मों में किए गए पापों से छुटकारा भी मिलता है। जय श्री कृष्ण।